नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ अयोध्या से खास खबर। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा आज अयोध्या पहुंचे। नवरात्र के अवसर पर उन्होंने रीडगंज स्थित मां दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना किया। मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम की धरती से मैं यही कहूंगा, राष्ट्र प्रथम है, धर्म बड़ा है। राम जन्मभूमि के 500 वर्षों के इतिहास का उल्लेख करते हुए कई घटनाओं को याद किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि को लेकर पाकिस्तान और ISI द्वारा साजिशें की गई। राम भक्तों के संघर्ष का जिक्र करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि अब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है और अगला मिशन मथुरा व काशी है। धुरंधर फिल्म पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और राजनीति की हकीकत लोगों को पता चले। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं आता हूँ। ये मेरा जीवन 14 बार हमलों से, बम्बों से बोनस का शरीर है। मैं यहाँ आके प्रार्थना करता हूँ बार बार, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे, हमारा भारत सुरक्षित रहे, हमारे जवान सुरक्षित रहे और हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, जिन पे राम जी की कृपा से राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, उनकी उम्र लंबी हो। जिन्होंने 370 धारा हटाई, जिन्होंने आतंकवाद को समाप्त किया, हमारा राष्ट्र मजबूत हो, यही हमारी हमेशा प्रार्थना होती है। और जो लोग भूल जाते हैं वो समझूंगा वो देश के दुश्मन है। राम हमारे लिए पहले है, भारत माँ हमारे लिए पहले है। ईरान इजराइल युद्ध को कैसे देखते हैं आप? ईरान इजराइल युद्ध को कैसे देखते हैं? देखो, इस युद्ध का पूरी दुनिया में नुकसान है। आज हमारे देश में देखो, आज वहां युद्ध के कारण गैस, पेट्रोल, कई चीजों की दिक्कत आ रही है। अब नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर देश के लोगों ने साथ दिया, आगे तैयार रहे, उनके कहने का कोई मकसद होगा। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री चाहेगा हमारे देश के लोगों को कुछ किल्लत हो? आज हमारे देश को, लोगों को एक होना होगा। और मैं ये भी कहूंगा, युद्ध कोई मसले का हल नहीं होता, हमें पूरी दुनिया में शांति करनी होगी। नरेंद्र मोदी को बिट्टा साहब कैसे देखते हैं? ऐसी मूवी और बननी चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने खुल करके टेररिस्टों का सपोर्ट किया पिछले समय के अंदर, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे और देश हो, चाहे चाइना हो, कौन कौन से हमारे देश के लोग उनसे मिले हुए थे, उनके नकाब खुलने चाहिए। पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी किया है। पहली बात तो ये खालिस्तानियों को मैं कह देना चाहता हूँ, ये हनुमान जी के मंदिर के ऊपर कसम उठाते हुए इतने बम गोलियां खाने के बाद, खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा, हमारे जख्मी शरीर से गुजर जाएगा। राष्ट्र प्रथम था, राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र प्रथम रहेगा। और मैं सिख भाइयों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ऐसे खालिस्तानियों का मेरे सिख भाई सुंदर दस्तारे पहन के इनका विरोध करें। गुरुद्वारा साहब के अंदर सबको बुलाए, बहनों को, भाइयों को, कहे इन खालिस्तानियों से हमारा कोई संबंध नहीं। हमारे गुरु साहबान इस भारत के थे, हम भारतीय हैं, ये मैं सबको कहना चाहूंगा। आज आप देखिए इतनी भीड़ है, कोई पगड़ी नजर आती है? पर आप हरमंदिर साहब जाएंगे, 20% सिख होता है और 80% हिंदू धर्म हरमंदिर साहब में, गुरुद्वारों में नमस्तक होता है। हम कोई क्रिटिसाइज नहीं करते। कम से कम जो तिरंगा झंडा हमारे शहीदों के खून से बना है, उसका अपमान अगर कोई करता है तो सिख भाइयों को खुल के सामने आना चाहिए। हमें कहना ना पड़े कि आप सामने आइए। मैं हूं ना बगैर वर्दी से फौजी। मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, आप मुझे पहले सरदार मानते हैं या भारतीय? मैं सवाल भारतीय। अगर मेरी पहचान देश के लोगों ने भारतीय दी है तो दूसरे भारतीय क्यों ना बनाए? ये सबसे बड़ा सवाल है।